जो बड़े से बड़े जहाजों को डुबो दे, जो बड़े से बड़े जहाजों को डुबो दे उसे समुद्री तूफान कहते हैं, और जो उन तूफानों का भी रुख पलट दे उसे समता सैनिक दल का जवान कहते हैं। जब आनंद और प्रगति को अपने ध्यान से चले जाते हैं तो इधर मैया कल्याण में नहीं कटने बहुत परेशान होती है। कैसे नहीं कटेगा? और कैसे परेशान होती है कि हम बच्ची को सेवा कहता है पिताजी हमने आप विचार आई से पर सारा जिस बेटी को हृदय से लगा के रखा, आज कोई गुड़िया जैसी हमारी बेटी हमें हो गई कहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमन आभार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को चला रहे हैं माननीय बौद्ध कथावाचक राजकिशोर जी एवं आपकी संगीत मंडली को पीपी सिंह अशोक बोध समता सैनिक दल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया, इस मंच पर स्थान दिया, उसके लिए समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश आपको साधुवाद और नमन करता है। संतों के संत श्री गुरु रविदास जी मानव कल्याण करने वाले विश्व जगत गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी, विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने हेतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 को स्थापित समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश आपको सत कोटि नमन करता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तथागत गौतम बुद्ध को भारत की धरती पर पुनः जन्म दिया है। तथागत गौतम बुद्ध को हमारे बीच में लाने वाले तथागत गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म भारत की धरती पर करने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ये सेना समता सैनिक दल लगातार भारत के अंदर 24 राज्यों में लगातार अपना सेवा सुरक्षा देने का काम करती है। आज बाराबंकी की धरती पर आपके समक्ष समता सैनिक दल उपस्थित हुआ है। समता सैनिक दल की उपस्थिति इसलिए की जा रही है कि आज जिस प्रकार से भारत के अंदर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए आपको जो अधिकार है, जो ये लोकतंत्र है, जो ये संविधान है, ये संविधान सुरक्षित नहीं है। यदि आप इसकी सुरक्षा चाहते हैं, यदि आप लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, तो आपको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान को बचाना होगा। आपको लोकतंत्र को बचाना होगा। आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलना होगा।
जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की विचारधारा पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। मानव कल्याण का मार्ग बताने वाले तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने अपने जीवन का अपने बच्चों का परित्याग करके मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपना घर दरबार परिवार छोड़ा और इस देश इस दुनिया के लिए संपूर्ण जगत के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपना धम्म दे दिया, आपको ज्ञान दे दिया, आपको बुद्ध दे दिए। जब तक आप उस बुद्ध को अपने अंदर नहीं अपनाएंगे, जब तक आप उस धम्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, जब तक आप एक संगत का नहीं अपनाएंगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध ने आपको त्रिशण दिए हैं, आपको पंचशील दिए हैं, जो हमारे बुद्ध कथावाचक राजकिशोर जी बुद्ध कथाओं के माध्यम से प्रतिदिन वंदना के द्वारा आपको बताते हैं। हम अपने परिवार को अपने बच्चों को चलाने के लिए अपनी रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। रोजी रोटी कमाना हमारे बच्चों के पेट को पालने के समान होता है। जब तक हम अपनी भूख को नहीं मिटाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भूख को मिटाना भी उतना ही अनिवार्य होता है जितना अनिवार्य आपके शरीर को साफ सफाई और कपड़े का होता है। इसको हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब मानव का कल्याण होता है तो मानव का कल्याण सिर्फ भूख मिटाने से नहीं होगा, मानव का कल्याण ये कपड़ा पहनने से नहीं होगा। तथागत गौतम बुद्ध ने इसीलिए आपको पंचशील का मार्ग दिया है, आपको त्रिशण का मार्ग दिया है। आप त्रिशण के मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं मेरी माताओं बहनों और ये छोटे छोटे बच्चे। आप पंचशील को अपने जीवन में धारण करें, तब आपके घर का आपका आपके बच्चों का कल्याण होगा। और निश्चित होगा जिस घर में जिस परिवार में पंचशील का पालन किया जाता है वो घर बुद्ध में हो जाता है और वो घर मानव कल्याण की ओर जाता है, वो परिवार मानव कल्याण की ओर जाता है। बेटा थोड़ा शांत रहेंगे आप। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो हमारे लिए किया है, जो आपके लिए किया है, यदि हम उसका 5% सिर्फ 5% भी थोड़ा सोच समझ के उनके कदमों पर चलने का काम करें तो हम अपने कल्याण, अपने बच्चों का कल्याण, अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन दुखद है आज की विषम परिस्थितियों में हमारे समाज के वो लोग जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान का लाभ उठा करके ऊंचाइयों पर चले गए, जो अच्छे स्थानों पर चले गए, वो लोग बाबा साहब के मिशन की ओर देखना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने स्वार्थ सिद्धि प्राप्त कर ली है, और जो स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज के बीच में आता है वो समाज का भला करने वाला नहीं होता है। ऐसे लोगों को समाज से निष्कासित करिए और समाज के अंदर ऐसे लोगों को उठाने का काम करे जो अपने साथ साथ में समाज का भी हित करता हो, जो समाज के लिए ज्यादा और अपने लिए कम जीता हो। ऐसे लोगों को, ऐसी माताओं को, ऐसी बहनों को, ऐसे युवा क्रांतिकारी साथियों को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने बच्चों का परित्याग करके, अपनी बीवी का, अपने परिवार का परित्याग करके हमारे लिए संविधान देने का काम किया है, हमारे लिए हक अधिकार देने का काम किया है। और हमारे बच्चे, हमारे लोग हक अधिकार प्राप्त करने के बाद में, बाबा साहब के बच्चों का बलिदान लेने के बाद भी बाबा साहब के एहसान को चुकाने का काम नहीं कर रहे हैं। जब तक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की विचारधारा आपके हमारे पास है, जब तक इस देश में संविधान है, तब तक आप ऐसे ऐसे पंडालों के नीचे, हरे कारपेट पर और बढ़िया अच्छे स्थानों पर बैठ करके आप आनंद से बुद्ध कथाओं का आनंद ले सकते हैं। जिस दिन ये संविधान, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आपके पास ये
कथावाचक भी नहीं रहेंगे। आपके पास भारत का संविधान है, आपके पास लोकतंत्र है, बाबा साहब द्वारा दी गई ताकत है, तो आपके पास सब कुछ है। मैं सिर्फ ज्यादा ना कहते हुए चंद समय के अंदर आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो हमारी बहन जी माता जी यहाँ बैठे हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पार्क में आप है, मेरी माताओं बहनों जरा थोड़ा गौर से सुनिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। जिस अम्बेडकर पार्क में आप बैठी है, जिस कथा को आप सुन रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की पत्नी माता रमाबाई के बारे में कभी पढ़ के देखिए, उनके बारे में कभी पढ़ के देखिए कि उन्होंने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का 10% भी यदि आप अपने जीवन में उतार ले तो हर घर में अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे, हर घर में अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। जिस दिन हमारी माताएं और बहनें माता रमाबाई के जीवन को अपने जीवन में उतार लेगी, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, आपके पास सब कुछ होगा, आपका परिवार संपन्न होगा और आपका जीवन संपन्न होगा। और यदि आपको हमको इन बच्चों के जीवन को बचाना है तो आपको भारत का संविधान बचाना होगा। और संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 आज से 98 वर्ष पहले समता सैनिक दल, भारत की पहली आर्मी, भारत की पहली सेना, आर्मी इक्वालिटी फोर्स की स्थापना की थी। आज उसी फोर्स के कमांडर आपके सम्मुख खड़े हैं। पूरे जिले के अंदर कहीं भी हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, परिवार के साथ यदि किसी भी प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याएं आती है, किसी प्रकार की आधिकारिक समस्याएं आती है, आपके अधिकारों का हनन होता है, आपके साथ कोई पीड़ा होती है, कोई सामाजिक भेदना आपके साथ की जाती है, समता सैनिक दल मैदान में खड़ा है। आप हमें कॉल करिए, आप हमें बताइए, समता सैनिक दल आपकी सुरक्षा सेवा करने का काम करेगा। इसी के साथ मैं ये आग्रह भी करता हूँ कि समता सैनिक दल कोई फैक्ट्री नहीं है, समता सैनिक दल का कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं खुला है। समता सैनिक दल के कमांडर आप ही से बनते हैं, आप ही के भाई, आप ही के बच्चे, आप ही के परिवार के साथ ही समता सैनिक दल के कमांडर बनते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर घर से समता सैनिक दल के कमांडर बने, बाबा साहब की सेना को विशाल सेना बनाने का काम करे, बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल को इतनी ताकतवर सेना बना दे कि हमारी बेटी पर, हमारी बहन पर, हमारे समाज पर कोई अत्याचार न कर सके, हमारी बेटी की ओर कोई आंख उठा करके ना देख सके। समता सैनिक दल इतनी ताकत के साथ खड़ा हो रहा है। आने वाले समय में समता सैनिक दल की सुरक्षा हर ब्लॉक में होगी, हर गांव में होगी, हर जिले में होगी और बड़े स्तर पर समता सैनिक दल बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेगा, आपके अधिकारों को बचाने का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप समता सैनिक दल से जुड़ने के लिए यहाँ हमारे कार्ड है, हम छोड़ जाते हैं, आप इनसे संपर्क करें और अम्बेडकर पार्क के जो माननीय अध्यक्ष जी है छत्रपाल जी, उनसे संपर्क करें। मैं कुछ नारों के साथ अपना समापन आज के संबोधन का करना चाहूंगा, आप हमारे साथ नारे लगाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध की, जोर से बोलो बहना, बच्चों जोर से बोले, अपना जोश लगाए। अभी आप सब बातें कर रहे थे, जोर से बोलिए। तथागत गौतम बुद्ध की।